हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानने वाले हैं भारतीय दर्शन के अंदर आस्तिक और नास्तिक दर्शन जो है वह कितने हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं, टोटल कितने प्रकार हैं और जो भी दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों, अगर बेसिक फिलॉसफी अगर आपको नहीं पता तो इन सभी चीज़ों के बारे में यदि आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करें। 12th में अगर आप फिलॉसफी रखे होंगे या फिर ग्रेजुएशन में अगर आप फिलॉसफी रखे होंगे तो सेमेस्टर 1 में ही ये सभी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और या फिर दोस्तों अगर आप पीजी भी कर रहे हैं और अगर ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर वॉच करना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आस्तिक दर्शन क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मैं उस वीडियो में दिया था, तो वो वीडियो को भी आप चाहो तो वॉच कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आस्तिक और नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं और नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं, ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जनरली आप किसी को भी पूछते हो तो वो डायरेक्टली बता देता है। तो आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, जो उसे आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं उसे नास्तिक कहा जाता है। लेकिन यदि हम यही दर्शन शास्त्र में देखें तो दर्शन शास्त्र के अनुसार आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों के प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन कहा जाता है। तो वेदों में बताया गया है, कहा गया है, उसे बिलीव करे, उसे फॉलो करे, उसी को क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन कहा जाता है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र के अंदर टोटल 9 दर्शन है, जिसमें से आस्तिक 6 है और नास्तिक 3 है। ये सभी भी अभी हम जानेंगे। तो आप तो यहाँ पे जान चुके हैं कि आस्तिक किसे कहते हैं, और जो लोग बोलते हैं कि ईश्वर को जो मानते हैं उसे आस्तिक कहा जाता है, तो ये दोस्तों जनरल हो गई, ठीक है। जनरल मतलब कि किसी को भी पूछ देते हो तो ये जनरल बता देते हैं, ठीक है। लेकिन दर्शन शास्त्र के अनुसार यही है, वेदों के प्रामाणिकता को जो भी स्वीकारते हैं उसी को क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और अगर ईश्वर की बात करें, ईश्वर के सत्ता के बाद, तो सर्वेश्वरवाद या फिर ईश्वरवादी विचारधारा, इसी में आपको पढ़ना रहता है दर्शन शास्त्र के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नास्तिक दर्शन कि नास्तिक दर्शन क्या है और नास्तिक दर्शन किसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है जो वेदों के प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, उसी को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। ये कुल जो है वो 3 नास्तिक दर्शनों को माना गया है भारतीय दर्शन में। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जानते हैं कि कौन कौन से दर्शन हैं, ठीक है, जो कि आस्तिक हैं और नास्तिक हैं। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के अंदर जो आस्तिक दर्शन है वो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। वेदांत के अंदर में अगर मैं आप सभी को बताऊं तो मीमांसा को आप बोल सकते हैं यहाँ पे पूर्व मीमांसा, ठीक है। अभी हम जानेंगे कौन कौन से हैं। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं बौद्ध, जैन, चार्वाक, ये जो है वो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है नास्तिक दर्शन। अब हम यहाँ पे बारी बारी से जानते हैं कि इनके प्रवर्तक कौन है, ठीक है, वो चीज़ अभी हम देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, चार्वाक जो है वो प्रत्यक्ष को मानता है, ठीक है, मतलब जो भी लाइव पर चार्वाक जो है वो, पर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्वाक दर्शन जो है काफ़ी कॉमन मिलेगा, सिर्फ ये प्रत्यक्ष को मानता है। जो आपके अंदर इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के अंदर जो ज्ञान हमें प्राप्त होती है उसे ही क्या कहा जाता है, चार्वाक दर्शन। बाकी दूसरे चीज़ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, अनुभव वगैरह जो कुछ भी है उसे नहीं मानता है, ओनली प्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये है चार्वाक के अंदर, आपको बहुत ही मजा आएगा अगर आप इसे पढ़ोगे तो। उसके बाद फिर बौद्ध आ जाता है और जैन आ जाता है, ये दोनों भी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दूसरी स्लाइड है उसे मैं ओपन करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये पीपीटी पे मैं फर्स्ट बार पढ़ा रहा हूँ तो जिसके वजह से थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हो सकती है स्क्रीन में, तो आप इसे मैनेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद तो मैं धीरे धीरे सेटअप कर ही लूँगा। तो ये देख सकते हैं भारतीय दर्शन, इस तरह से समझना आपको काफ़ी आसान होगा। इसे इस तरह से कुछ विभक्त किया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आस्तिक, दूसरा नास्तिक। आस्तिक कितने हैं, 6 दर्शन आस्तिक हैं, ये आज आप कर सकते हैं। आस्तिक कितने हैं, 6 हैं भारतीय दर्शन के अंदर, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक 6 हैं और नास्तिक 3 हैं, कुल मिला के 9 दर्शन हो गए, ठीक है। अब आस्तिक के अंदर कौन कौन से, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इस तरह से बात कर सकते हैं, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। सांख्य दर्शन को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सांख्य महर्षि कपिल, महर्षि कपिल, कपिल मुनि, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कपिल एक क्रिकेटर थे आई थिंक पहले, तो कपिल सांख्य से, संख्या जो होता है वो किससे संबंधित है, क्रिकेट या फिर मतलब कि क्रिकेटर से। तीसरे से याद कर सकते हैं सांख्य कपिल।
उसके बाद योग, आप सभी को पता होगा योग, तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जो बाबा रामदेव है, योग पतंजलि का जो कंपनी आपको चल रहा है, इसमें आपको पता चलता होगा। तो योग पतंजलि, ये चीज़ याद हो जाएगा, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद वैशेषिक, वैशेषिक मतलब विशेष, जो विशेष व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, कनाद, कनाद थोड़ा सा वो कड़क होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो जो है स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वैशेषिक कनाद, वैशेषिक दर्शन के जो भी प्रणेता है वो कौन है, आचार्य कनाद। उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में जेमिनी, जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपसे बता दूं, इसे आप नेगेटिव में मत लेना। पूर्व मीमांसा जो मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या चाहिए होता है, जेमिनी, जेमिनी मतलब जाम, जाम से याद कर सकते हैं। मांस जो खाते हैं वो जेमिनी, मतलब उसे चाहिए क्या, जाम, पीने वाला कुछ, ठीक है। तो वो यहाँ पे याद कर सकते हैं पूर्व मीमांसा जेमिनी, ठीक है। मीमांसा से याद रख सकते हैं, मीमांसा या मांस, ठीक है। पूर्व मीमांसा जेमिनी। उसके बाद आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, वेदांत, इसे वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लेना। वेदांत, यहाँ पे बादरायण, वेदांत से बादरायण, तो इसमें भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद ये जो 3 दर्शन है, ये है नास्तिक दर्शन। ये मैं आप सभी को बता रहा था 6 आस्तिक दर्शन। तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा और आप आज भी कर लोगे, ठीक है, या फिर साथ ही में आज आपका हो गया होगा। फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा। अभी यहाँ पे देखते हैं चार्वाक दर्शन के जो भी प्रणेता है वो बृहस्पति को माना गया है, या फिर खुद ही चार्वाक जो हैं वो हैं। इसमें मैं बता दिया कि स्पेशली प्रत्यक्ष के ऊपर फोकस दिया जाता है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के अंदर कौन है, महात्मा गौतम बुद्ध, इसके जो हैं वो प्रणेता है। उसके बाद फिर जैन, जैन दर्शन के प्रणेता हैं ऋषभदेव या फिर महावीर स्वामी, मतलब फर्स्ट और लास्ट तीर्थंकर थे, उन्हें ये माना गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो टोटल 9 दर्शन हो गया। जैसा कि मैं आपसे बताया, भारतीय दर्शन के अंदर यहाँ पे 2 संप्रदाय हैं, आस्तिक और नास्तिक। इसके अंदर 6 दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। उसके बाद फिर 3 दर्शन जो है जो वेदों को नहीं मानते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसका जो प्रवर्तक है वो भी याद कर सकते हैं। सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य जो है कपिल से संबंधित है। योग जो है वो पतंजलि से, ठीक है। न्याय जो है इनके प्रणेता गौतम है। एक चीज़ से कंफ्यूज कभी मत होना, यहाँ पे देख सकते हैं जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं, और ये जो गौतम यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसे एक बार इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो न्याय है, ठीक है, न्याय गौतम, आई थिंक मैं इसके बारे में आपको नहीं बताया। तो ये जो न्याय है गौतम। तो गौतम ऋषि, जो गौतम ऋषि हैं, गौतम मुनि न्याय का प्रवर्तक हैं ये, ठीक है। और ये जो है बुद्ध, ये जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महात्मा गौतम बुद्ध। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे जो हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बौद्ध और जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं इसमें, क्योंकि इनका गौतम ऋषि हैं और ये महात्मा गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पे जान सकते हैं आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन जो वेदों को प्रमाण माने उसे क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन जो वेदों को प्रमाण नहीं माने उसे कहा जाता है नास्तिक दर्शन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन्हें नहीं पता उनके पास। और ये दर्शन शास्त्र का बेसिक सा है, तो आप इसे जरूर जानें ताकि आपको यहाँ पे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज रहा पहला लेक्चर, ये भी इंडियन फिलोसफी के अंदर आता है, ठीक है। तो आज ये पहला लेक्चर था और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा आप सभी को लगा और हेल्पफुल हुआ होगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे अब आप सभी को कंटिन्यूअसली वीडियोज मिलेगा जो भी रहता है इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड, इंडियन वेस्टर्न जो भी फिलोसफी है, सभी तरह के वीडियो में आप सभी को यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी आप कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।